आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में जो हमारे प्रश्न होंगे वो हिंदी भाषा से लिए जाएंगे और हिंदी भाषा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 10 प्रमुख प्रश्न जो पिछली किसी भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट प्रश्न है, एस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है तो कौन सी है? तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ये किस परिवार की भाषा है? एस्ट्रिक परिवार की भाषा मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया, बंगला। तो आपको बताना है कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी हो जाएगी? आपकी कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, रोमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, एशियाटिक परिवार, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा रोमेटिक हेमेटिक परिवार, ये नहीं होगा क्योंकि ये एकाक्षरी भाषा परिवार में नहीं आता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। जो चीनी भाषा परिवार है वो किसके अंतर्गत माना जाता है? एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत माना जाता है। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया है और वहाँ पे कौन सा सही था? द्रविड़ भाषा परिवार। तो कन्नड़ किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था और जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं वो किसी न किसी पेपर में अवश्य पूछे गए होंगे। और आप पूरा यकीन मानिए सेम टू सेम आपको प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, उसके लिए हिंदी, यूपीपी, एसआई, कोई भी हिंदी का एग्जाम हो, इन्हीं प्रश्नों में से रिपीट किए जाएंगे, ये पूरी उम्मीद है मुझे। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय, काकेसी, कोई नहीं। तो जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है। बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चौथे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो इसमें देखो ये भी प्राचीन भाषा है, ये भी प्राचीन भाषा है, ये भी प्राचीन भाषा है, लेकिन पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। तो इसमें आपको बताना है कौन सी है। तो जो देवों की भाषा रही है और इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? वैदिक, संस्कृत सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा है। डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईसी पूर्व से 1000 ईसा तक, 1000 से 21वीं शताब्दी तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसमें आपका जो मध्यकालीन भाषा परिवार माना गया है और मध्यकालीन में आपका आता है आर्य भाषा
और आर्य भाषा का प्रारंभ हुआ था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न था और 2016 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला 9 नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो ये आपको बताना है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इससे उदय के पूर्व आपका विद्यमान था संस्कृत नहीं था, क्योंकि संस्कृत की अगर बात करें तो ये बहुत पहले था। पाली उससे ठीक बाद और प्राकृत उससे ठीक बाद। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व, तो जब आर्य भाषाओं का उदय हुआ उसके बाद में आपका कौन सा था? अपभ्रंश था। डी आपका सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। तो जो आधुनिक भाषाएं हैं उनका विकास किससे माना जाता है? तो उनका विकास माना जाता है मेरे भाई अपभ्रंश से माना जाता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? अपभ्रंश। तो टोटल 10 प्रश्न मैंने आज सॉल्व करवाए और ये जो 10 नंबर का प्रश्न है ये KVS प्रवक्ता में पूछा गया था 2014 में। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हें आप अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से रिपीट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।